हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइज वर्गोज फॉर द नेक्स्ट 15 डेज ऑफ मार्च। एंड ये एक जनरल रीडिंग होगा, जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। एंड मेरे बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, सो you can check that out. So आपके लिए जो energy card है, that is spirals of manifestation number 18, and I feel Virgos सबसे पहला energy that I'm having is आप spiritually awakened हो इस time पे. एंड आई नो स्पिरिचुअली अवेकेंड कहना एक्चुअली एक बहुत बड़ा टर्म है. स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, सो आई विल नॉट से कि आप एकदम टॉप मोस्ट स्टेज पे हो या दिस और दैट, बिकॉज सारे लोग वैसे नहीं हो सकते, ये मुमकिन नहीं है. बट फॉर सम ऑफ यू आप स्पिरिचुअली एक्चुअली आप स्पिरिचुअली अवेकेंड हो. यू हैव योर स्पिरिट गाइड्स लाइक लिटरली क्लोज टू यू. आपके गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स या द स्पिरिट रेल्म या यूनिवर्स काइंड ऑफ आपको कॉन्स्टेंटली बैकअप कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली आपके सामने से रास्ते, आपके सामने के रास्ते आपको दिखाने की कोशिश कर रहे. यू रिमेंबर लाइक मैं एग्जैक्टली नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बट यू नो व्हाट आई एम सीइंग, मुझे जो दिख रहा है वो है बचपन में देयर यूज्ड टू बी अ गेम. अगर मैं बहुत गलत नहीं हूँ तो एक गेम हुआ करता था जहाँ पे आई थिंक वो ट्रेन था, खिलौने का ट्रेन हुआ करता था, या इट वाज अ कार, लाइक कार्स होते थे छोटे छोटे. एंड जब हम लोग उस कार को चलाते थे या ट्रेन को चलाते थे, उसके सामने जो ट्रैक्स होता था, ट्रेन लाइन जो होता था, हम लोग उसे चेंज करते थे, इंटरचेंज करते थे. एंड वैसे ही वो ट्रेन डायरेक्शन बदलता रहता था. जैसे ही वी यूज़ टू चेंज द ट्रैक, द ट्रेन यूज़ टू चेंज द डायरेक्शन. सो मुझे नहीं पता कितने लोगों को ये पता होगा, बट दिस यूज़ टू बी लाइक अ वेरी कॉमन टॉय दैट वी यूज़ टू हैव बैक इन द टाइम. अगर आप देखो, ठीक है. सो आई एम गेटिंग दैट विजन, यू नो, कि यूनिवर्स या आपके गाइड्स काइंड ऑफ कॉन्स्टेंटली आपके सामने, लाइक आप वो ट्रेन हो एंड आपके सामने वो ट्रैक्स ये बार बार बदल रहे हैं. इस ट्रैक को बदल के कोई और ट्रैक रख रहे हैं, इसको बदल के वो, ताकि आपका डायरेक्शन हमेशा सही बना रहे. आपका डायरेक्शन, कभी आप डीरेल ना हो जाओ, कभी आप गलत डायरेक्शन में ना चले जाओ, कभी आपको लाइक कभी एक्सीडेंट ना हो जाए. एक्सीडेंट मतलब प्लीज़ नॉट लिटरली एक्सीडेंट, इट्स जस्ट एनर्जेटिकली मैं कह रही हूँ, ताकि आप गलत डिसीजन ना ले लो बेसिकली. सो कॉन्स्टेंटली आपको सही ट्रैक पे रख रहे हैं आपके गाइड्स. एक्चुअली आपका जो स्पिरिचुअल टीम है, दे आर वेरी पावरफुल. एंड ये स्पिरिचुअल टीम आपका काइंड ऑफ कॉन्स्टेंटली आपके आपके आसपास है, बिकॉज ये स्पिरिचुअल टीम चाहते हैं कि आप खुश रहें, आप लाइफ में अबंडेंस मैनिफेस्ट करें, आप टेंशन मुक्त हो जाए, आपको वो अबंडेंस मिले, आपको वो ब्लेसिंग मिले, बिकॉज दे वॉन्ट यू टू बी हैप्पी. एंड ये लोग काइंड ऑफ कॉन्स्टेंटली आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं गलत लोगों से, गलत संगत से, गलत डिसीशंस से, कोई भी एनर्जी से जो आपके लिए हानिकारक है. एंड आप देखेंगे कि कभी कभी कुछ काम, कुछ डिसीशंस, कुछ बातें आप ठान लेते हो, आप डिसाइड करते हो, बट एंड मोमेंट पे जाके वो होता नहीं है. लाइक सब फिक्स हो जाता है, बट एंड मोमेंट पे जाके आप देखते हो कि प्लान में चेंज आ गया, या आपने सोच रखा था कि ये चीज़ होगा वैसे, बट वो वैसे नहीं होता है, या कुछ डिलेज आ जाते हैं, या कुछ रिजेक्शंस मिल जाते हैं. इट्स बिकॉज ये लोग आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं. इट्स नॉट बिकॉज कि आप बैड लक है आपका या आपका किस्मत ख़राब है. नो, इट्स एक्चुअली मे बी आपका किस्मत अच्छा है कि वो काम, वो सिचुएशन आपके लिए वर्कआउट नहीं किया. मे बी अगर वो करता तो बाद में और भी बड़े प्रॉब्लम में आप होते. सो इट्स लाइक अ कॉन्स्टेंट प्रोटेक्शन, अ कॉन्स्टेंट हीलिंग एनर्जी जो ये लोग आपको सेंड कर रहे हैं, सो दैट यू आर प्रोटेक्टेड, सो दैट यू आर हैप्पी.
ओके एंड ये लोग बस इतना चाहते हैं, आपका स्पिरिचुअल टीम या यूनिवर्स बस इतना चाहते हैं कि आप इस वक्त अपने हैप्पीनेस के ऊपर फोकस करें, वो चीज़ें जो आपको खुशी देती हो, जो आपको हील करता है, जो आपको एक बेटर लाइफ दे सकता है, चाहे वो करियर हो, लव हो, आपका मेंटल हेल्थ हो, आपका फिजिकल हेल्थ हो, वट एवर इट इज़। आई फील लाइक somebody's spirit guide is here. I can literally feel it. Like I felt a tap somewhere. Yeah, like आपके like Virgos, I'm not kidding you, आपके आपका spiritual team बहुत powerful है. Like I can literally feel that. आपका spiritual team आपके बहुत करीब है and they are constantly kind of telling you to be happy, like you know, be happy, go play, be happy, like हम लोग हैं यहाँ पे to protect you, just have fun। जैसे कि माँ बाप होते हैं बच्चों को कहीं गार्डन में, पार्क में ले जाते हैं एंड बच्चे एकदम मस्ती मजाक करते हैं, खेलते रहते हैं विदाउट एनी टेंशन, क्योंकि बच्चे को पता होता है कि मेरे माँ बाप हैं मुझे देखने के लिए, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। इट्स लाइक दैट। तो आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको यही कह रही है दैट गो प्ले, बी हैप्पी, प्ले अराउंड, हैव फन, मस्ती कीजिए, मस्ती कीजिए, एंजॉय कीजिए लाइफ को, हंसिए, खेलिए, जो करना है कीजिए, अंटिल अनलेस लाइक ऑफ कोर्स किसी और को बिना हर्ट किए, बट डोंट पैनिक, इतना भी सीरियसली नहीं लेना है लाइफ को, बिकॉज दे आर देयर टू प्रोटेक्ट यू। है, आप अकेले नहीं हो यहाँ पे। एंड इट्स सो सूदिंग वर्गोज, लाइक इट्स सो सूदिंग, इट्स सो ब्यूटिफुल। Let's see your love and your emotional situation. Wow. Okay, we have the Nine of Swords. The Wheel of Fortune. Okay. Bottom deck energy है the Eight of Cups energy. Listen, love या emotional situation की अगर मैं बात करूँ, I definitely see that there is something that has come to a completion. I'll take this card. कोई चीज़ है जो फाइनली कंप्लीट हो चुका है, मे बी दिस इज़ अ मैरिज, दिस इज़ अ रिलेशनशिप, एंड आपको भी ये चीज़ पता है कि इसके आगे अब इस रिलेशनशिप में कुछ है नहीं। डोंट वरी, मैं दोनों साइड्स को यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट साइड ये है कि मेजरली जो एनर्जी है वर्गोज आप में, दैट इज़ कि मुझे पता है कि ये काम नहीं करने वाला ये रिलेशनशिप, एंड आई नीड टू लेट दिस गो। मुझे अब खुद ही इसे एंड करना है, मुझे अब इस रिलेशनशिप में कोई कंक्लूजन या कोई क्लैरिफिकेशन ये सब के लिए मुझे नहीं बैठे रहना, मुझे नहीं इंतज़ार करना, बिकॉज़ मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता या नहीं करना चाहती, एंड आई नीड टू मूव ऑन, ताकि मेरा टाइम बच जाए। यू नो, आई कैन नॉट बी स्टक इन दिस सिचुएशन फॉर एवर। ये है आपका नरेटिव, ये है आपकी एनर्जी। सो आपको समझ आ रहा है दैट समथिंग इज़ नॉट वर्किंग आउट। ये रिलेशनशिप या फिर आपका ये वन साइडेड लव या आपका ये मैरिज, या फिर मे बी आप किसी को लास्ट चांस दिए थे बट फिर भी उस इंसान ने आपका एक्सपेक्टेशन तोड़ा है। सो देयर इज़ समथिंग जिससे आप ऑलमोस्ट लाइक जिसे आप गिव अप कर रहे हो, कि अब आप और ना आप गुस्से में हो, ना आप हर्ट हो, ना आप रो रहे हो, ना आप हंस रहे हो। इट्स लाइक अ फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस दैट टेल्स मी दैट यू नो इट्स डन, इट्स ओवर, इट्स डस्टेड। अब मुझे इस चीज़ से रिहा कर दो, अब मुझे जाने दो, अब मुझे खुश रहने दो, अब मुझे अपने रास्ते जाने दो। इट्स लाइक दैट एनर्जी। अब आते हैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में वर्गोज आप में से जो किसी अच्छे रिलेशनशिप में हो। लाइक ये कोई प्रॉपर एंडिंग नहीं है, ऐसा नहीं कि रिलेशनशिप ही ख़त्म हो रहा है। उस केस में मैं कहूँगी दिस कुड बी अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, इशू, या कोई एक ऐसा बात, ऐसा टॉपिक इस रिलेशनशिप में जो बहुत टाइम से आप लोग डिस्कस कर रहे थे, बहुत टाइम से इस टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रहा था, बहुत ज़्यादा परेशानी था, दैट सेम टॉपिक बार बार उठ के आता है, सेम टॉपिक पे बार बार आप लोग झगड़ते हो। देन फाइनली दैट टॉपिक इज़ कमिंग टू एन एंड। फाइनली काइंड ऑफ एक सल्यूशन निकल रहा है कि कोई एक जन में भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए राज़ी है, आप या आपके पर्सन,
somebody is taking a final decision that अगर ऐसा ही है तो चलो इस चीज़ पे ऐसे रिजॉल्व कर लेते हैं इस चीज़ को, या ऐसा कुछ डिसाइड कर लेते हैं, ऐसा अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं एंड इस बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं. इट्स लाइक दैट. सो समथिंग इज़ कमिंग टू एन एंड, बट ये जो एंडिंग है ये एक्चुअली कोई पेनफुल उतना एंडिंग नहीं है, बिकॉज इट्स मोर ऑफ अ कंप्लीशन. लाइक एक साइकिल जब शुरू होता है कहीं ना कहीं वो कंप्लीट होता है. एक सर्कल, सॉरी साइकिल नहीं, एक सर्कल जब हम लोग ड्रॉ करते हैं तो कहीं ना कहीं जाके वो सर्कल कंप्लीट हो ही जाता है, वो हमेशा के लिए तो चलता नहीं है ना. सो इट्स लाइक दैट, इट्स द एंड ऑफ अ सर्कल दैट somebody started here. Okay, now let's see your career, finances. What can we know here? What should we know here rather? Money, career, abundance, finance. What is it? Okay, we have the 7 of Wands. What else? Ten of Cups. Good. Bottom deck energy hai, the Magician, which is very powerful here. Now listen to me, Virgos. There is light at the end of the tunnel. So ये जो स्ट्रेस है, ये जो स्ट्रेस, टेंशन, ब्लॉकेजेस जिसमें आप जी रहे हो, बिकॉज आई सी दैट देर इज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी जहाँ पे आप काइंड ऑफ 7 ऑफ वॉन्ड्स में खड़े हो इस मोमेंट पे, एंड यू आर लाइक कि मेरे सामने सिर्फ अंधेरा है, मुझे रास्ता नहीं दिख रहा, मैं इस साइकिल में फंस चुका हूँ लाइफ में. मे बी EMIs बढ़ गए हैं, लोन्स आप नहीं चुका पा रहे हो, बोझ आ गया है फाइनेंशियल सर पे, डेट्स बढ़ गए हैं आपके, whatever it is. So you are in this energy of पता नहीं मैं कैसे जीऊँ, मैं कैसे एक अच्छा लाइफ अपने लिए मैनिफेस्ट करूँ, या कब मेरे पास इनफ मनी होगा, या कब मेरे पास इनफ एडुकेशन होगा, इनफ क्वालिफिकेशन होगा या एक्सपीरियंस होगा, ताकि मैं वो अपना ड्रीम जॉब कर सकूँ, मैं अपना ड्रीम लाइफ लीड कर सकूँ, या मैं अपने घर में रह सकूँ. सो देयर इज़ अ बिग एनर्जी ऑफ बीइंग स्टक, कि आप चाहते हो कुछ बट आप एज इफ़ आप ब्लॉक हो चुके हो, एज इफ़ आपके पैर किसी ने बांध दिया है एंड आप हिल ही नहीं पा रहे हो कि आप उस सपने को चेज़ कर सको, या आप उस सपने को मैनिफेस्ट कर सको. उस केस में वर्गोज, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट हर अंधेरे के बाद एक सवेरा होता है. ये दुनिया का नियम है, कोई भी इंसान ज़िंदगी भर अंधेरे में नहीं रहता है, एंड उस सवेरे के लिए आपको एक ही काम करना है, टू वर्क हार्ड, सिंपल, और कुछ नहीं करना. एंड पेशेंस इज़ समथिंग जो इंसान को रखना चाहिए. जो पेशेंस नहीं रख पाएगा वो शॉर्टकट्स लेगा, शॉर्टकट्स कभी सक्सेस में नहीं बदलेगा. जो इंसान पेशेंस रख पाएगा वो हमेशा शॉर्टकट से दूर रहेगा. वो भले ही टाइम ज़्यादा ले, लेकिन वो ऐसे मुकाम को ज़िंदगी में छू लेगा जो बाकी लोग बस सपने देखते रह जाएंगे जिसके. सो यू आर इन दिस एनर्जी एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये वक्त शॉर्टकट लेने का नहीं है. आप इस अंधेरे से निकलने के लिए एक कोई शॉर्टकट रास्ता निकाल रहे हो, पर वो शॉर्टकट रास्ता आपको जिस अंधेरे में लेके जाएगा, उस अंधेरे से निकलने में आपको और भी लंबा समय लग जाएगा, एंड यू डोंट वांट दैट. सो यू आर इन अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन, मुझे समझ में आ गया है. इट्स ओके, इट्स फाइन, बट आपको जो समझना है दैट इज़ यू हैव टू बी पेशेंट. इस टाइम पे बहुत सारे लोग होंगे जो आपको एडवाइस कर सकते हैं. इस टाइम पे बहुत सारे लोग आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, आपसे कोई बेनिफिट ले सकते हैं, आपका ब्रेन वॉश कर सकते हैं, आपको अपना लाइक उनके डायरेक्शंस पे आपको चलाने की कोशिश कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए. बट मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगी दैट दिस इज़ अ टाइम टू होल्ड बैक, दिस इज़ अ टाइम टू स्टे वेयर यू आर. ये टाइम हड़बड़ी का नहीं है, ये टाइम अंधाधुन डिसीजन मेकिंग या एक्शन रिएक्शन का नहीं है, अंधा होके किसी को फॉलो भी नहीं करना है. यू जस्ट हैव टू बी वेयर यू आर राइट नाउ. चीज़ें अनफोल्ड होगा आपके लिए, रास्ता मिलेगा आपको, वो सवेरा आएगा आपके लिए, बट आपको उसी जगह पे कुछ देर तक खड़े रहना है जहाँ पे आप हो. एंड जब तक आप उस जगह पे खड़े हो, आपको
अपने साथ ऑनेस्टी मेंटेन करना है, दैट आप शॉर्टकट नहीं ले रहे हो, आप कोई ऐसा कुछ डिसीजन नहीं ले रहे हो दैट इज़ जो अपने साथ नाइंसाफ़ी करना हो जाएगा, अपने मेहनत के साथ नाइंसाफ़ी करना हो जाएगा. सो यू जस्ट हैव टू बी इन दैट पोजिशन. एंड आपका जो वर्क है, जो भी काम आप करते हो, पढ़ाई हो, एजुकेशन, जॉब, बिजनेस, व्हाटएवर इट इज़, जस्ट कीप ऑन डूइंग इट, कीप ऑन इन्वेस्टिंग इन इट. अपना टाइम दीजिए, एफर्ट दीजिए एंड सी हाउ टाइम चेंजेस. सो ये बहुत ही एक टेम्पररी स्टक सिचुएशन है वर्गोज. दिस इज़ नॉट अ परमानेंट थिंग कि आपको हड़बड़ी करना है या आपको घबराना है. दिस इज़ अ वेरी टेम्पररी सिचुएशन एंड आई फील लाइक ये अंधेरा बहुत जल्दी दूर हो जाएगा. ऑल्सो आप जो कर सकते हो इज़ लाइक यू कैन यूज़ सम रेमेडीज़. आप कोई घर पे रेमेडी करो, आप मैनिफेस्टेशन करो, आप क्रिस्टल यूज़ करो, आप कुछ भी करो जो आपके लिए वर्कआउट करता है या आप जिसमें कंफर्टेबल हो. डू वट एवर यू फील लाइक. बट आप मैनिफेस्टेशन के लिए कोई भी टेक्निक इस्तेमाल अगर करते हो तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. एफर्मेशंस हो, मेडिटेशन हो, जर्नलिंग हो, कोई भी ऐसे बहुत सारे रेमेडीज़ है जो आप फ्री में घर में बैठे कर सकते हो. यू कैन डू दैट, बट कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन डूइंग. एक तो हार्ड वर्क करना है, दूसरा मैनिफेस्ट, टॉक टू द यूनिवर्स, आस्क व्हाट यू डिज़ायर एंड ऑल्सो बी इन दैट एनर्जी कि आई एम रेडी टू रिसीव दैट ब्लेसिंग, आई एम रेडी टू रिसीव द मनी बिकॉज आई नो आई डिज़र्व इट. ये होना चाहिए आपकी एनर्जी, ना कि ये कि मैं फंस गया, कैसे निकलूँ, क्या होगा, मेरा तो ज़िंदगी ख़त्म हो गया. डोंट बी इन दिस एनर्जी. ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन टू दिस. So that is what I have for you, Virgos. I hope this helps you out. I hope this resonates. And thank you so much for watching. Thank you so much for coming here to look at this. अगर अच्छा लगा हो ज़रूर बताइए, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब. एंड मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.